मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव, और उससे पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, बीजेपी हमलावर हो गई और सवाल उठाने लगी। अमित शाह की तरफ से कौन से 10 सवाल पूछे गए हैं, क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बट 2 निशान, 2 प्रधान एंड 2 संविधान। नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है, और अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन भी हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन होने पर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए और स्पष्ट करने को कहा कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 बहाल करने के अब्दुल्ला परिवार के चुनावी वादे का समर्थन करती है। शाह ने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबे देश के सामने रख दिए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या J&K के लिए अलग झंडे के समर्थक हैं? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लेने के लिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के समर्थक हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय के साथ फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इस इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करने, आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए JKNC के वादे के साथ है? J&K में दलितों, गुर्जरों का आरक्षण खत्म करेंगे? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहिमारन के नाम से जाने जाएं? क्या शंकराचार्य और हरि हिल का नाम बदलने देंगे? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या J&K में भ्रष्टाचार की वापसी चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव वाली राजनीति करेंगे? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी स्वायत्तता के नाम पर विभाजनकारी राजनीति करेंगे? जब देश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। स्मृति ईरानी ने तो कांग्रेस पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगा दिए। Does the Congress party believe not in one constitution but 2 निशान, 2 प्रधान and 2 संविधान? The unholy alliance gives rise to many a question. Not only the people of Jammu Kashmir, but the entire nation. बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस और NC में भी घमासान मच गया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बचाव करते हुए ये कह गए कि अब्दुल्ला परिवार बीजेपी से ज्यादा देशभक्त है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बीजेपी का डर और बौखलाहट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है,
और अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। उन्हें चुनाव में क्यों हिस्सा लेने दे रहे हैं हम? उनके ग्रैंडफादर शेख अब्दुल्ला अगर ना होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान में जाने से रोका है। मेरा मानना है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अमित शाह जी से ज़्यादा देशभक्त हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ये जो इंडिया अलायंस बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी बुखलाहट अब बीजेपी शो कर रही है या कांग्रेस पे अटैक कर रही है, उसका मेन मुद्दा यही है कि साहब, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक फोर्स बन के उभर रही है, इसीलिए वो परेशान है। जाहिर है 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, लेकिन तय तो जनता को ही करना है कि वो बदलाव चाहती है या फिर परिवारवाद की राजनीति करने और आतंक का समर्थन करने वालों का वो साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 10 साल बाद चुनाव, 10 मुद्दे और साथ ही 10 सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। आपको बताया कि कांग्रेस और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डील हुई है, उस पर बीजेपी ने ये सवाल दागे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हाथ मिलाया गया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, उसे लेकर के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां साथ आ गई हैं, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो है, वो बिल्कुल अलग नजर आता है और ये इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एनसी पर भी हमलावर है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और इसी के साथ कई जगह पर इसे लेकर के बैठकों का दौर भी जारी है। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी विरोध दर्ज कराएगी इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये गठबंधन हुआ है। इस सब पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कांग्रेस को घेरा है, देखिए। ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। और चलिए अब बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां कस्तूरबा अस्पताल बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, महिला डेलीगेशन पहुंचे। दरअसल कल एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल अब ये सभी महिलाएं पहुंची हैं जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और पूरे मामले में जानकारी भी जुटा रहे हैं। कल बारिश में बिजली कटने से एक मासूम की मौत हो गई थी, कई लोग इससे प्रभावित भी हुए थे, जिस वजह से महिला डेलीगेशन दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल पहुंचा। वहां पर परिजनों से बात, साथ ही अस्पताल में भी बात हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम डॉक्टरों से, अधिकारियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। बीजेपी महिला डेलीगेशन अस्पताल पहुंचा था, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कस्तूरबा अस्पताल पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बात की है। बीजेपी महिला डेलीगेशन अस्पताल पहुंचा। कल दरअसल बारिश में बिजली कटने से एक मासूम की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज कस्तूरबा अस्पताल की ये तस्वीर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, महिला बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा। तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर रहना जानलेवा हो गया है। ये इसलिए क्योंकि कभी भी सावधानी हटी तो जान जा सकती है। जी हां, ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ बिजली के तार खुले में पड़े हुए हैं जो लोगों के लिए जान का खतरा बन गए हैं, तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है और डूब के लोगों की मौत हो रही है और दोनों ओर ही दिल्ली सरकार कोई भी व्यवस्था करती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
हादसों से कब सबक लेगी दिल्ली सरकार? दिल्ली मौत की राजधानी क्यों बनती जा रही है? सावधान, दिल्ली में बारिश का आनंद लेना मना है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया। कई मोहल्लों और सड़कों पर पानी भर गया। वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में ब्रिटिश स्कूल के पास सड़क पर जल भराव हो गया। लेकिन बारिश का मजा ले रहे एक मासूम को जल भराव ने काल बनकर निगल लिया। दरअसल चाणक्यपुरी में ब्रिटिश स्कूल के पास दोस्तों के साथ खेल रहे 15 साल के लड़के की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली में जिस तरह से जल भराव की समस्याएं हो रही हैं उसने सभी का ध्यान खींचा हुआ है। हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से 15 साल की बच्चे की मौत हुई है, हम उस हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। जरा आपको यशपाल दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई और कितना पानी भरा था। तो आप देख सकते हैं कि